असुर और सर्ग, देवता और असुर, ये सब ब्रह्मा की सृष्टि का हिस्सा है। आम धारणा में असुरों को हम केवल विनाशकारी और पापी समझते हैं, पर क्या हर असुर वाकई वैसा ही था? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे यह धारणा बदल सकती है। यह कहानी है गयासुर की। शुरुआत करते हैं पौराणिक संदर्भ से। गया वह पवित्र तीर्थ जहां पिंडदान से पितरों की मुक्ति का विश्वास जुड़ा हुआ है। रामायण और महाभारत में भी गया का उल्लेख मिलता है, पर गया के उद्भव के पीछे एक जीवंत जीव गयासुर की कथा भी है, जो उतनी ही पुरानी और मर्मस्पर्शी है जितनी यह ग्रंथ। कहा जाता है कि गयासुर का आकार अप्रतिम था, उनका शरीर विशाल, उनकी उपस्थिति गरिमामय, पर सबसे महत्वपूर्ण था उनका स्वभाव, सत्व गुणों से परिपूर्ण। कुछ पुराण बताते हैं कि वे त्रिपुरासुर के पुत्र थे, और कुछ यह भी कहते हैं कि वे स्वयं ब्रह्मा की सृष्टि थे, अर्थात उनका जन्म किसी सामान्य असुर जन्म से अलग था। इसका अर्थ यह हुआ कि उनमें असुरों की पारंपरिक प्रवृत्ति न के बराबर थी। फिर भी गयासुर के मन में एक पीड़ा थी। असुर कुल में जन्म लेने के कारण समाज का अपमान। उन्हें भय था कि चाहे वे कितना भी धर्मपरायण हों, लोग उनसे श्रद्धा और सम्मान नहीं दिखाएंगे। इसी इच्छा से उन्होंने तय किया, इतनी भक्ति और तपस्या करेंगे कि उनका नाम और उनके कुल का मान्य स्थान बन जाएगा। गयासुर ने कोलाहल पर्वत के पाद पर बैठकर भगवान विष्णु की तपस्या आरंभ की। कहा जाता है कि यह तपस्या सतत चलती रही, 7 दशकों के समान, करीब 70 वर्षों तक। परंतु यह तपस्या साधारण नहीं थी। वे न तो वैभव मांगते थे, न राज्य, न अमृतत्व। उनकी मुराद एकदम सरल और महत्वपूर्ण थी कि जो भी उन्हें देखे वह पवित्र बने। कोई भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति अपवित्र न रहे। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और वरदान दे दिया। पर यही वरदान आने के बाद कहानी ने नया मोड़ लिया। गयासुर के स्पर्श से जहां भी जीव आता, उसे पवित्रता और मोक्ष का लाभ मिलने लगा। धीरे धीरे इसका असर इतना व्यापक हुआ कि यमलोक के नियमन में गड़बड़ी की आशंका हुई। पापी भी बिना कर्म के फल भोगे स्वर्ग प्राप्ति कर रहे थे। यमराज ने यह बात उठाई, यदि ऐसा चलता रहा तो कर्म और फल का सम्यक नियम बिगड़ जाएगा। देवता इस समस्या का समाधान ढूंढने ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। आखिरकार ब्रह्मा ने प्रस्ताव रखा, गयासुर स्वयं अपना शरीर लोकहित के लिए समर्पित कर दें और उस पवित्र स्थान को धर्म क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। गयासुर ने निसंकोच अपना शरीर समर्पित कर दिया। उनका सिर स्थान पाया गयाशिर में, ललाट बजपुर में और पद श्री क्षेत्र में। ब्रह्मा और देवताओं ने उस स्थान पर धर्मशिला स्थापित की, पर गयासुर की पवित्रता अब भी अपरिवर्तित रही। विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया, गर्दभ अर्थात गद्धा का रूप, और स्वयं वहां विराजमान हुए। पर उनकी कृपा से भी गयासुर का प्रभाव शांत नहीं हुआ। आंखों में आंसू ली गयासुर ने कहा, प्रभु, मैंने तन मन सब कुछ समर्पित कर दिया। अब मेरी एक विनती है, मुझे पत्थर की मूर्ति बनाकर यहाँ स्थापित कर दीजिए और आप उस मूर्ति पर सदा विराजमान रहें। भगवान विष्णु उनकी भावना से अभिभूत हुए और आशीर्वाद दिया, जो भी यहाँ पिंडदान करेगा वह और उसके 7 पुश्तों तक के पूर्वज मोक्ष प्राप्त करेंगे। तब से वह स्थान गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यहाँ विष्णुपाद मंदिर तथा धर्मशिला स्थापित किए गए। फल्गु नदी के तट अक्षय वट के नीचे आज भी श्रद्धालु पिंडदान करते हैं और विश्वास रखते हैं कि उनके पूर्वजों की आत्माएं शांति पाएंगी। रानी अहिल्याबाई होलकर ने जो मंदिर बनवाया वह आज भी श्रद्धा का केंद्र है और अनेक संतों महात्माओं के अनुभवों से यह स्थान पराकाष्ठा तक पवित्र माना जाता है। गयासुर की यह कथा हमें 2 बड़े संदेश देती है। पहला, जन्म या कुल किसी का भी व्यक्ति के स्वभाव और कर्म की पहचान तय नहीं करता। दूसरा, सच्ची भक्ति और निस्वार्थ समर्पण का फल व्यापक और स्थायी होता है, कभी केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, वह समाज के लिए कल्याण का मार्ग बन जाता है। यदि आपको यह कथा भावी लगी तो एक पल के लिए सोचें, हमारी छोटी छोटी भक्ति और कर्म भी किसी बड़े कल्याण का बीज बन सकते हैं। यदि संभव हो तो एक बार आप गया तीर्थ जाए, वहां पिंड दान कर अपने पूर्वजों की शांति हेतु सोचें, अनुभव अलग ही होगा। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्री हरि लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय श्री वासुदेव। धन्यवाद।